फिर खड़े हो ऐसा, हाँ फिर बैठो, हाँ फिर हाँ फिर खड़े हो ऐसे सहारा लेके खाली खड़े हो, कोशिश करो, खड़े हो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप लोगों ने एम्बुलेंस देखे। अभी अब आज अब्बा का सिटी स्कैन और MRI कराने का है। दुआ करना सब अच्छा रहेगा। तो मैं सुबह से परेशान हूँ, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। वो HG वाले भी लोग जल्दी नहीं ले रहे थे। कैसा कैसा करके अपॉइंटमेंट मांगा है, बहुत मुश्किल से, कोई है भी नहीं। जानू को बहुत मिस करती हूँ। तो दुआ करना सब अच्छा रहे। अभी अब्बा को लेके जाके फटाफट सिटी स्कैन और MRI करा कर आती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट बस अच्छी है, अल्लाह करे, दुआ करना। हाँ मम्मी, बाद में भी पहले अब्बा को करवा ले ना संभाल के। हाँ इसीलिए तो बोली ना, वे लोग अच्छे से लेके जाएंगे। चलो बैठो अंदर। तो ये देखो हम लोग आ गए, यहाँ पहुँच गए। अभी सिटी स्कैन के लिए जाने, MRI के लिए जाने का। अभी अब्बा की पुरानी MRI रिपोर्ट मांगे, वो लाने के लिए अभी पहले फोन करी तो इरम लोग का फोन ही स्विच ऑफ है। उमेर और इरम घर पे अकेले, और कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं। किसको बोलूँ, क्या बोलूँ। देखती हूँ पहले एक आध का बिल्डिंग में नंबर है मेरे पास, उनको कॉल करके देखती हूँ। अगर लग गया तो फिर मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो खैर मैं ही फाइनली पहुँच गई बिल्डिंग। तो इसीलिए तो बोली सारी फाइल दे दे, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, जाओ वापस घर। तो मैंने सारी चीज रिपोर्ट ले ली, अब्बा की एक भी नहीं छोड़ी, क्योंकि अभी सिटी स्कैन का भी कभी मांगा तो। जाओ ऊपर, मैं आती हूँ। ठीक है, जाओ चढ़ो जल्दी जल्दी। तो अब्बा को घर छोड़ने के बाद मैं फिर आई अब्बा की रिपोर्ट यहाँ से लेने के लिए। तो MRI की जो छोड़ के गई थी पुरानी वाली, अब मैं घर जा रही हूँ। तो अभी डॉक्टर लोग को बोले राइटिंग रिपोर्ट उसमें है नहीं, तो उधर ढूंढ के मेरे को भेजना पड़ेगा। फटाफट घर जाऊँ। चारमाला, अल्लाह पहुँच गई। आज हालत बहुत खराब हो गई, ऊपर नीचे कर, अल्लाह का शुक्र, बस रिपोर्ट अच्छी है। तो खैर फाइनली हम लोग घर पर आ गए। रिपोर्ट एक्चुअली जहाँ सुप्रीम में अब्बा को सबसे पहला एडमिट किए थे ना हम लोग ने, तो उन लोगों ने ना जानबूझ करके, मुझे लगता है, मैंने अब्बा की MRI की रिपोर्ट दिए ही नहीं। 1 घंटे से अब्बा की MRI रिपोर्ट ढूंढ रही हूँ, उनकी रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन नसीब उस टाइमिंग पे उन लोगों को मैंने झूठ बोल के कि मेरे अंकल को रिपोर्ट भेजने की, MRI की रिपोर्ट दो, बोले फाइल में लगी है, आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको बाद में मिलेगी करके कर रहे थे। तो फोटो खींचने मुझको दे दिए थे, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में। तो वो फोटो मैंने मेरी बड़ी वाली आपा को व्हाट्सएप पे भेजी थी, तो वो अंदर पड़ा था, मैंने ढूंढ के निकाली हूँ, तब भेजी हूँ। तो वो बोले ठीक है, आपको थोड़ा टाइम में रिपोर्ट मिल जाएगी। बाकी का फिल्म तो लेकर आ गई मैं, और उसका फोटो खींच के डॉक्टर को भेज दी। मेरी बड़ी वाली आपा भी बेचारी, आपा की तबीयत कितनी खराब है, हाथ का तो तकलीफ, उसको ऑपरेशन बोला है 80,000 का, लेकिन नहीं करा रही है बेचारी, कैसा कैसा चला के ले रही है, क्योंकि वही पूरा सब देखती है। और हम लोग दोनों बहन लोग मिलके सब करते हैं। मेरा भाई आता है बेचारा, वो देख के जाता है, थोड़ा बहुत कभी मुंडी कुछ दे दिया। और एक जिंदगी के एक फरिश्ते ऐसे हैं हमारी लाइफ में, तो उनका तो क्या ही बोलना। खैर कोई नहीं। तो बेचारी मेरी आपा के बोली दांत का, उसका कल वो दांत निकलवा कर और अंदर टाका लगवा कर आई है, तो उसको दांत का तकलीफ अलग है बेचारी को, दवा खाई हुई थी। तो मैं उसको मना करी, मिली मैं हूँ, मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं, जब तक कुछ बड़ा रहेगा नहीं, जब तक मिली घर से निकल के भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तबीयत खराब है, मिली घर पे रहे, आराम कर। तो बेचारी फोन पे लगी, रात भर से दवा में भी वो सोई नहीं है, इतनी परेशान थी। अब भी उसको थोड़ा तसल्ली दी तो उसको सुकून आया, रो रही थी। मिली रो मत, मैं हूँ, जब तक मैं भागदौड़ कर लूंगी मैं कर लूंगी, जहाँ मेरे से नहीं होगा फिर मैं बोलूंगी जयरा आपा तू भी आ, मेहता पापा अहमदाबाद से तू भी आ, फिर मैं बुला लूंगी। भाई जब तक मेरे हाथ में है मैं भागदौड़ कर रही हूँ। मुझे पता है ना मेरी बहन लोग कैसा परेशान है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं अपना टाइम निकाल करके इसलिए मैं आ जाती हूँ। इसी को तो प्यार और परिवार बोलते हैं ना, कि आपस में एक दूसरे को मिलजुल करके देखना करना। तो हमारे में बॉन्डिंग है, वही बहुत बड़ी बात है।
अभी तो देखते हैं, अब्बा की रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर को भेजूंगी। हालांकि अभी अच्छे हैं, अभी माशाल्लाह थोड़ा अभी सो रहे हैं वो, थोड़ा बहुत खाए पिए। फिर बेचारी आई, वो काम की छुट्टी करके इतना दिन रही, अभी वो भी कमाएगी नहीं तो फिर देगी कहाँ से? यही तो चीज है ना। बच्चे भी हैं उसके दो पढ़ने लिखने वाले, वो भी बेचारे बच्चे काम पे जाते करते हैं सब। तो खैर कोई नहीं, चलो अच्छा, अल्लाह करे मेरी बहन भी जल्दी ठीक हो जाए। यही दुआ रहेगी, आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा और अब्बा के मेरे लिए मेरे बहुत दुआ कीजिएगा, मेहरबानी करके बहुत दुआ कीजिएगा। आप लोगों की दुआ हमेशा लगती है, अल्लाह का शुक्र। अभी जरा तबीयत उनकी सही है, सो रहे हैं, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर देखते हैं क्या बोलते हैं, दवा चेंज करेंगे या दूसरी दवा देंगे या कुछ और ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने बोलेंगे तो कर लेंगे। उनको रात को वॉमिटिंग हुई ना, तो वॉमिटिंग में पूरा जो क्लॉट्स जमे थे ना ब्लड के, पूरे वो फट के निकले काले काले। तो डॉक्टर बोले निकले ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नस में से निकल रहा है कुछ, या नस का तो ब्लड नहीं निकल रहा, कहीं ऐसा ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए उन्होंने MRI तुरंत करवाए। तो हम लोग जाके करवा के लेकर आ गए फटाफट। बहुत लेकिन मुश्किल हुई एक MRI करवाने में, खाली पेशेंट को लेके जाने आने का इतना प्रॉब्लम हो। तो भाई वो एक मिल गए जो एम्बुलेंस लाने तैयार थे, और गवर्नमेंट वाली एम्बुलेंस को कॉल करी 108 पे। तो बोले हमारा प्रोटोकॉल है, हम लोग इमरजेंसी में सिर्फ दवा खाना लेके जाने के लिए देते हैं, और हम लोग ये MRI सोनोग्राफी या CT स्कैन कराने के लिए नहीं देते। मैं बोली अच्छा, पेशेंट को कुछ हो जाए तो भी नहीं देते? बोले नहीं देते, बोले आपको दवा खाना अगर इमरजेंसी में जाना है तो ही देंगे। मैं बोली ये क्या बात है? मिली मैं पैसा देने तैयार हूँ, आप एम्बुलेंस भेजो, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस अवेलेबल ही नहीं थी। जितनों को फोन किया, कोई थाने का है, कोई कहीं और का है, हम उतना दूर के लिए नहीं भेजते, नहीं तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ऐसा वैसा। बहुत टेंशन हो गया था अम्मी को, मेरे को करते करते 3 बज गया था मेरे को, खाली इंतजाम करते करते एम्बुलेंस का। लड़की अपने होए तो ऐसे, बच्चे हमारे होए ऐसे, जो कि माँ बाप को कभी छोड़े ना। तो हम लोग सब लड़की अच्छी हो भी बेचारी फोन जो पे मेरी परेशान लड़की हो, है भी फोन पे गुजरात वाली परेशान। बेचारी, वो तो मजबूर है, लेकिन आके बाप की खिदमत करके जाती है, क्योंकि वो अब मेहनत करके अपने बच्चे पढ़ा रही है, 2 बच्चे। टेंशन मत लो। और बेचारी मेरी वो आपा भी बेचारी, और मेरी बड़ी लड़की तो हीरा है। वो बाप के लिए जान छिड़कती है एकदम। एक पैसा, अम्मी एक पैसे का टेंशन मत लो बोले। वो भले ही जल्दी वीडियो में नहीं आती, दिखेगी दिखती नहीं, है घर वो। पे नहीं दिखेगी। हाँ। क्यों? क्योंकि हर दूसरी चीजों के लिए वो मेहनत करने में बेचारी लगी है कि मेहनत करूं तो यहाँ तक, मतलब अब्बा को कभी जरूरत के टाइमिंग पे तकलीफ नहीं हो। और रात को हर तो चीज मेरी देखती सांस है। नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर हो गई मैं थी। इसीलिए तो दिमाग से काम चलाई ना। आसिफा ने फटाफट बोली अम्मी वो डब्बा अब्बा का दवे का सब डब्बा दिखाओ, फिर हार्ट अटैक की गोली बोले वो खिलाओ, वो खिलाए, की गोली बीपी की खिलवाई। गोली, फिर जो दवा थी सब बोले अम्मी कूटो, जल्दी जल्दी कूट के उनके मुंह में डालते गए, डालते गए, 5 मिनट के बाद अब जब उल्टी 5 की। मिनट के बाद वो उल्टी करे, जब तब जाके उनको शांत सुकून हुए। हुआ है उनको। हाथ भी तो ऐसा फिर भी ऐसा मैं आई एकदम भाग ऐसा के। ऐसा कर लिए थे, ऐसा मैंने उनके हाथ में पंजा डाल के उनको फंसा के ऐसा सीधा करी, मुंडी टेढ़ी कर लिए थे एकदम टेढ़ी, ऐसा उनकी मुंडी सीधा करके एकदम ऐसा पकड़ के ऐसा दबा के रखी थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए। फिर अम्मी को जिद करके घी भी गरम मुंह में सब डालवा दी, 1 चम्मच घी डाल दी मैंने गरम, हल्का तब से थोड़ा पैर हिलाते कुनकुना, थे। हल्का सी दूध। बहुत घी। डर गए थे बेचारे, अम्मी अकेले रहते, इसलिए मैं इनको बोली मेरी नजदीक में आके वहाँ रह लो। लेकिन अभी अब्बा की भी तबीयत बहुत खराब है, तो अम्मी वही बोलते हैं कि थोड़े ठीक हो जाए तो फिर इस घर का कुछ करूं। अभी आपा जब फ्री होगी इंशाल्लाह देखेंगे, मिलजुल के बैठ के बात करेंगे। अरे मैंने वही मानपुर करेंगे। का 15 लाख में रूम बेच के आई थी। मेरे को मालोनी में जब आसिफा की शादी नहीं हुई थी, मेरे को 15 लाख रुपए लेके गई थी मैं मालोनी में, कोई भी मुझे घर नहीं मिला। भाड़े पे तब दिलाने वाले 7 सही महीना नहीं मैं थे ना, मालोनी में रही हूँ, दिलाने भाड़े वाले पे सही नहीं थे। 4000 भाड़ा देके रही हूँ। 7 महीने के बाद आके इधर नाना ने फट से यहाँ पे जिस ये वक्त घर तुम बुक 4000 भाड़ा दिए, उस यहाँ पे वक्त आके बोले वहाँ पे पैसा खत्म हो जाएगा इधर उधर रख के, तो आके यहाँ पे बुक करके चले मतलब गए सब थे। लुटने में लगे थे। जिस ऐसा वक्त हो वहाँ गया। पे 2000 भाड़ा चलता था, उस वक्त इनसे 4000 लिया जा रहा था। अब वहाँ पे 4000, 6000, 8000 चल रहा है भाड़ा। ये चलो तकलीफ आप लोग है। याद रखो और मेरे बच्चे को बाबा आगे बढ़ाओ। मेरे बच्चे का 1.5 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा है मेरे को। आज मैं 1 साल से वही देख रही हूँ कि एक चलेगा। 1.5 मैं लाख तो से जा ही सोचती हूँ नहीं रहा भले है। ही मेरे 1.5 लाख के कम है, देखने वाले वीडियो भले ही कम लोग है, लेकिन उनका प्यार इतना है कि वो मुझे मिस नहीं चलो करते। दुए में याद रखो नाना के लिए आप लोग। हाँ, मेरी मम्मी ईद के उल लिए भी हज दुआ है, करो। ईद उल हज है, आप लोग दुआ करो। क्या पता देखो अच्छा हाँ, अच्छा क्या मालूम कहीं चालू हुआ अच्छे है, हो जाए, फिर बोल नहीं सकते भाई। जिस तकलीफ से अल्लाह ने बिस्तर पे डाला उसी तकलीफ से हाँ। अल्लाह उठा दे, तो उनको खड़ा कर दे तुरंत जगह पे।
उठ के बैठ जावे उसी तकलीफ की वजह से, तो हो सकता है। इसीलिए तो अच्छा है ना, ब्लड में सब उनको सब ब्लड निकल गया उनकी वॉमिट में, बहुत अच्छी बात है। अभी अल्लाह का शुक्र है, अच्छे शांत है, खाना वाना थोड़ा बहुत खाए पिए है, डर है मेरे को देखते है, थोड़ा गुस्सा करते है, फिर सो जाते है। मैं बोली अब्बा टेंशन मत लो, उनको सताती बहुत हूँ मैं, सताती जानबूझ के। हाँ, बहुत रो रहे थे मेरे को देख के, क्योंकि वो बोले ना, बोले तुम्हारी लड़की नहीं तुम्हारा तो लड़का है, बोले ये छोटी होके इतनी सी होके बोले लेके तुमको भाग रही है, सब इंतजाम कर रही, सब कर रही। मेरी भाई मेरी सब बहन लोग आती है, लेकिन मेरी दोनों बहनें मेरी मजबूर है। एक अहमदाबाद में है और दूसरी बेचारी इतनी तकलीफ में है कि क्या बोलने का उसका, तो उसका भी उल्टा जाकर के हमको ख्याल रखना चाहिए। उसका एक्सीडेंट होते होते भी बच्चा अभी बता रही है, मैं उसको कितना, मैंने उसको अभी मैसेज में 4 बात सुनाई। सबसे बड़ी बहन है मिली, तेरे को शर्म में बोलती तुम लोग ऐसी सब परेशान है तो ये सब चीज क्या बोले मैं अपना बताऊं। मिली ऐसा कभी सोचना नहीं, परिवार ये सब चीज में परेशान नहीं होता है, क्योंकि भाई अपने हैं, कुछ तकलीफ है तो भाई हम ही तो आके देखेंगे करेंगे ना फिर। इसलिए उसको यहाँ का टेंशन फ्री रखी हूँ। मिली तू खा पी, तू काम कर रही, अपना काम कर, बच्चे देख, जब कुछ हद से ज्यादा बड़ा रहेगा तब मैं बोलूंगी कि भाई जयरा पाप तेरी जरूरत है, जल्दी भाग कर आ। जब तक मैं हैंडल कर सकती हूँ मैं करूंगी। हाँ, जानू की बहुत याद आई मेरे को, बहुत मिस करी मैंने उनको, पर चलो मैंने कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कर लिया हिम्मत करके। मेरे यहाँ बैठा है, देख रहा है टीवी, और मैं जा रही हूँ अब्बा की रिपोर्ट लाने। अम्मी लेकर आती हूँ, फिर इसको नीचे भेज देना। और फिर मैं भी निकलूंगी घर के लिए, इसलिए देखो तैयार हो गई। मेरे कपड़े पे मत जाना। कपड़े लेके नहीं आई थी भाई, अब्बा बीमार थे तो भाग के आ रही थी बोली। फिर तो इसीलिए अपनी तसल्ली के लिए रात भर रुक गई थी, मैं नहीं गई रात को, घर मिली नहीं, देखूंगी अब्बा क्या कर रहे क्या नहीं। रिपोर्ट अल्लाह का शुक्र नॉर्मल आई, डॉक्टर बोले इस बार की सुन के बहुत अच्छा लगा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, नहीं तो बहुत टेंशन हो रहा था। डॉक्टर बोले हाँ आपके पप्पा को रात को स्ट्रोक आया था, लेकिन बोले आप लोगों ने बहुत ही मतलब अच्छे से उसको आप लोगों ने हैंडल कर लिए, बहुत बड़ी बात है। तो दिल को बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मेरे भाई ने नमाज पढ़े वहाँ पे, भाई भाभी ने, उन लोगों ने बोले मेरा भाई बेचारा भाग कर आया। दोपहर में फिर आने वाला था, बारिश बहुत हो रही थी तो मैंने उसको रोक दी थी। मिली माता चेंबूर से मिली, मैं हूँ, मैं यहाँ पे कैसा भी एडजस्ट करती हूँ करके, बहुत मुश्किल से मिल तो गई, लेकिन अपने को ये एम्बुलेंस, अल्लाह का शुक्र वो भाई भी खुश रहे, बहुत बेचारे हेल्प की। चलो जाते हैं अभी फटाफट अपन रिपोर्ट लेके आते। यहाँ पे देखो मस्त बकरा ईद की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे बकरा ईद की तैयारी हो गई, कैसे खा लो, अच्छे मस्त मजे में। तो यहाँ पे सब तैयारी चालू है, देखो सब बने हुए यहाँ पे बैल। खैर मैं निकल पड़ी, जा रही हूँ अभी पैदल पैदल जाके रिपोर्ट लेने, क्योंकि मेरे बैंक का ऐप खोल रही हूँ तो खुल ही नहीं रहा है, नेट इशू बता रहा है, 5 मिनट रुकने बोला है। नहीं तो अभी यहाँ से रिक्शे में जाती थी मैं, और रिक्शे में आती थी क्योंकि थोड़ा दूर है, पर खैर कोई नहीं, नसीब अम्मी से नहीं लिया, माँ बाप को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, हालांकि बाद में भले ही दे देती। तो मैं ली चलो जाने दो, छोड़ो, लेकर नहीं आई। पर्स तो मेरा एकदम खाली है, मेरी चलो मेरी थोड़ी वॉकिंग हो जाएगी, तो थोड़ा वॉकिंग कर लूँ। वीडियो बोल के चिल्ला रहे पब्लिक। चलो जाके लेकर के आती हूँ रिपोर्ट, फिर पैसा मार के खुद का गाड़ी भाड़े के लिए भी ले लूंगी अंकल से, मेडिकल वाले अंकल बेचारे। और ऐसी आ रही पब्लिक ऐसा देखते बेचारे भाई लोग हाथ दिखाए कि ये अच्छा लगता है। तो अब बाकी का पैसा थोड़ा अम्मी को लेके, अम्मी को भी देके फिर निकलूंगी घर के लिए उमेर के साथ में। यार अब्बा की रिपोर्ट मिल गई, लेकर आ गई, हाथ में भी रख ली, फोन में तो है ही, ये अम्मी को दे दूंगी तो कभी भी कहीं किसी को दिखाने काम आएगी, डॉक्टर्स वगैरह को, इसीलिए। अभी चलो चलते, अब जाना है अपने घर, गर्म धूप बहुत है, और मैंने 100 रुपया बचा लिया। बाजू के बाजू 5 मिनट लेकर आने के लिए 50 रुपया लेते रिक्शे वाले, और लेके जाके छोड़ने के लिए 50 रुपया लेते, तो 100 रुपया बचा ली ना। बैठे बैठे 5 मिनट का वॉकिंग है, 8 मिनट 10 मिनट पकड़ लो, 10 मिनट तो अपन चल ही सकते हैं यार, 10-20 मिनट क्या हो गया, अपना ही फायदा है उसमें, एक्सरसाइज हो जाती है। चलो अभी जल्दी जल्दी। नानी और नवासा बात करते हुए आ रहे, देखो कैसा है, देखो है, हाँ ये देखो डायलॉग बाजी। लो मैया तुम्हारी रिपोर्ट पकड़ो, रिपोर्ट ला दी। अभी बोले अज्जा के हम पहले नहाएंगे धोएंगे। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, ध्यान रखो अपना, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी रहेगा फोन करना। चलो अम्मी जा देखेंगे इंशाल्लाह, अम्मी तो जा रहे अभी मार्केट भाजी लेने। चलो चलो मैं, हाँ भाई को कल पैसा नहीं दिए थे। चलो अम्मी, अरे अल्लाह, हाँ अल्लाह हाफिज, बाय। नानी को बाय बोल दे।
हाँ, और तुम भी जाओ जाके ले लो सामान वामान। हाँ, घर पे जाना, आराम करो। चलो, यहाँ पे बकरों के लिए खाने पत्ते सब बांधे जा रहे हैं कि नहीं उमेर? देखा तूने? अपने यहाँ पे भी ऐसा नहीं रहता ना, लेकिन शायद से यहाँ बड़े बड़े जानवर है ना, इसीलिए। समझा? टिकट, बहुत दिन के बाद ट्रेन। चल, कहाँ से जाने का पूछ तो लेना चाहिए था रे। यही वाला स्टेशन है, वो वाला स्टेशन है, उधर से जाने का, इधर नहीं है शायद। वो ऐसी बनाया हुआ, ट्रेन आ गई है। चल, ट्रेन आ गई है, जाने का भी फोन रख रही हूँ बैग में, नहीं तो गिरने का डर रहेगा। ये पकड़ बाटल। ये सब चीज देख के उमेर का खाने का मन हो रहा है क्या? कुछ मन हो रहा है कुछ खाने का? हम लोग का तो बहुत दिल होता था ये सब बचपन की चीजें देख के खाने। ट्रेन में ये सब बहुत मिलता है, मालूम? आखिरकार दिल हो ही गया। हमारी अम्मी जल्दी हमको दिलाते, नहीं तो बोलते थे ट्रेन का चीज है खाने का नहीं। बहुत अम्मी कम दिलाते थे, तो हमको ये टाइम मालूम वाली ले ले तो ले नहीं रहा। तो उमेर है साथ में मेरे। हम लोग पहुँच गए दादर। चल, उतरने में कौन सा दर्द होता है रे? पैर। चल, उतर लेंगे फटफट। फाइनली हम लोग पहुँच गए। चल जल्दी जल्दी। तो बहुत गर्मी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे थोड़ी भी बारिश है, पर खैर कोई बात नहीं। अभी ये वाला वीडियो मैं इंशाल्लाह घर जा करके एंड कर दूंगी। अब पहला नहा धो करके चेंज करूंगी। मेरे को बहुत बेचैनी हो रही एकदम। भले अम्मी के आंग धोई, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लग रहा वही कपड़ा। और मुझे पता है कोई ना कोई कमेंट जरूर करेगा, बिना किए तो रहेंगे नहीं। ये नहीं सोचेंगे हालात माहौल कैसा था। चलो घर जाके थोड़ा बातचीत करके बंद कर देंगे। अरे हम लोग मलाड मार्केट के अंदर से गेबे में जाना है। चल, अपन टैक्सी पकड़ेंगे जाके। हाँ, वो वाली शेयरिंग टैक्सी। हाँ, शेयरिंग टैक्सी में बैठेंगे, जाके फटाफट घर पहुंच जाएंगे 7 नंबर। तो उमेर में रुके थोड़ा गन्ने का जूस पी लो। खैर फाइनली हम माँ बेटे पहुंच गए, घर पहुंच गए। घर नहीं, रास्ते में, मतलब रास्ते में क्या 7 नंबर पहुंच गए। हम लोग ने वहाँ से टैक्सी पकड़ लिए थे, तो टैक्सी के साथ साथ मस्त 40 रुपया समझ लो। हम लोग माँ बेटे खा पी के 210 रुपये में या 220 पकड़ लो, फटाफट लड़का गया। हम लोग पहुँच गए, है कि नहीं? जबरदस्ती का फालतू का पैसा जाता था रिक्शे का, टैक्सी का। यहाँ पे बकरा मंडी में मस्त बकरे वकरे लगे हुए हैं। स्टार्टिंग में घर चलेंगे, रेस्ट करेंगे। चलो, तो हम ले रहे हैं लीची। हाँ, आधा किलो। उस दिन जानू से मांगी तो किसी ने 200 रुपया पाव किलो बोला था यहीं पे, तो हम लोग चले गए थे। तो खैर फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। जाके नहा अभी फटाफट कपड़ा चेंज कर। एक्चुअली मैं अम्मी के यहाँ से जिस दिन आई, उस दिन मैं अम्मी के यहाँ पे दोपहर में 3 बजे नहा धो के कपड़ा चेंज करके हम लोग कुछ 4 साढ़े 4 बजे अम्मी के यहाँ से खाना ना खा के निकले थे। पाक साफ थी, 2 घंटे में रिक्शे में बैठ के खाली 1.5 घंटे में घर पहुँच गई थी जल्दी, और थक भी गई थी वो दिन। तो रात को आई, सो गई। दूसरे दिन पूरा घर का काम वाम था, तो मैं सोची शाम में नहा लूंगी। और मैं अक्सर कितनी बार ऐसा होता है गर्मी में मैं रात को नहाती हूँ आराम से 11 बजे 12 बजे, सब काम करने के बाद या कपड़े वपड़े धोने के बाद। थकान इतनी हो गई थी, बैग वैग उठा के हाथ और दुख रहा था ना, तो मैं परसों रात को मैं नहाई नहीं, वीडियो एडिटिंग करती लेटी थी, आंख धो ली थी खाली, फिर यही कपड़ा पहन ली थी। मेरी कल सुबह में सोची थी उठ के मस्त नहा धो के कपड़ा फिर चेंज कर लूंगी। पर ऐसा हो गया कि रात को ही अम्मी का अचानक से फोन आ गया कि देख अब्बा का हाथ फिर ऐसा अकड़ा लिए, पूरा स्ट्रोक आ गया था उनको वापस से। तो वो चक्कर में दिमाग चला नहीं। अब अब्बा की तबीयत खराब है, तो कपड़े तो नहीं बदलते बैठूंगी ना, माँ बाप तकलीफ में है, तो ऐसा तो नहीं कि तैयार होकर जाना है मुझको, मेकअप कर लूं, और मेरा बच्चा सो भी गया था बेचारा, तो उसको तो मुंह पे ऐसा फट मार के उठा के यहाँ से मैं भागती भी गई हूँ 8 नंबर। और मैंने अपना बहुत चीजों का नुकसान किया है इसमें, पर माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप अच्छे है ना, तो मुझे किसी चीज का फिर कुछ वो नहीं है। देखेंगे, अल्लाह नसीब है क्या होता क्या नहीं। और रही बात शफीक की, तो मना लिए मेरे को, आदमी जाते भाई मना ही लेंगे, जाहिर सी बात है। फोन करके वीडियो भी देखने के बाद बहुत सॉरी बोले। अब
भाई जान है मेरी, वो तो उनसे कितना टाइम नाराज रहूंगी। तो आने का बोल रहे थे, मुझे देखे ना जब वो ऐसे हालत में कि अकेले भागदौड़ कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आजकल में आने का बोले मैं डायरेक्ट ट्रेन में बैठ जाता हूँ, तो मैंने मना करी उनको, क्योंकि मुझे पता है जाने के टाइमिंग में उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई, इतनी गर्मी में, और उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। उनको गर्मी जरा सा भी ज्यादा होगी ना तो फिर उनको वो बोलते ना नक्सील हो जाता, नाक में जख्म, खून हल्का निकलना। तो मुझे नहीं चाहिए भाई मेरे शौहर को कुछ हो, जाने के टाइमिंग पे अनजाने में चले तो गए वो कैसा, मेरे आने के टाइमिंग पे ऐसा आने की जरूरत नहीं है, टिकट लेके निकाल कर आओ। तो टिकट का कर रहे थे पर टिकट का हो नहीं पा रहा है। आज भी बोले टिकट के लिए, तो कल की टिकट का बोला पर नहीं हो पाया। तो मैं बोली देखो जब टिकट मिलेगी तो ही आओ, फालतू का परेशान होकर नहीं आना, नहीं तो कोई और तरीका ढूंढो आने का, लेकिन वैसा बैठ के नहीं आना जितना तुम गए थे यहाँ से। तो बोले ठीक है। तो खैर वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक वो नहीं आते आप उन लोग अपना मस्त सब देख लेंगे, कर लेंगे, और उनके आने के बाद फिर आप लोगों के साथ मैं बहुत कुछ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी। खैर अभी अब्बा अच्छे हैं, ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा चुन्नू मुन्नू मेरे दोनों वहीं पे भटक रहे। चानू चानू कहाँ मेरा बच्चा, मेरा गुल्ला पहला देखता है नाम लेते था, चोनू बोलो ना तो सुन लेता, चुन्नू नाम है उसका रखी, और चोनू में सुन लेता है वो। चानू जो चानू बोलती हूँ मैं, चानू मेरा चुन्नू चानू है वो, तो प्यार से बोलती। तो खैर आप लोगों को कैसा लगा हमारा व्लॉग बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार भी बनाए रखिएगा। वैसे तो वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं था अब्बा के यहाँ पे, पर इसीलिए मैं जब यहाँ से निकली भागी हूँ रोती हुई, तब मैंने नहीं बनाया। और मैंने वहाँ पे फिर अम्मी बोले बनाना बोल के, जब अब्बा को थोड़ा देखी ना कि तबीयत उनकी स्टेबल है, तब मैंने फिर बनाना थोड़ा स्टार्ट किया कि बनाती हूँ चलो बोल के। एटलीस्ट क्या कर रही हूँ क्या नहीं आप लोगों को भी अपडेट मिलेगी, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे परेशान होते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार हैं जो बेचारे परेशान होते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या किए, उनको पता नहीं होता, फिर तो लोग परेशान हो जाते। तो इसी वजह से पूरा वीडियो मैंने बना दिया। फिर मिलेंगे अपन, अल्लाह हाफिज बोले नहीं तो अल्लाह हाफिज, मिलना हमको वापस, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चैनल दबा के, कीप सपोर्टिंग, गुड नाइट, बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।